नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा के संस्कृत का हम तृतीय पाठा का संपूर्ण हिंदी अनुवाद देखने जा रहे हैं। और तृतीय पाठा का जो शीर्षक है वो है यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, यानी यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद होता है उसी को हम लोग जानेंगे। उसी के वो दोनों में आपस में बातचीत होता है, तो उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। वो चीज़ें कहाँ से ली गई है, कैसे है, सारी चीज़ें हम जानेंगे इस पाठ में। हम इस संपूर्ण पाठ का हम हिंदी अनुवाद करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसका हिंदी अनुवाद आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे। सारे श्लोकों का हम हिंदी अच्छी तरीके से करेंगे। देख सकते हैं, अयम पाठः व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वणः अध्याय 313 संकलितः। यानी यह पाठ जो है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। और जिसके महाभारत के जो रचयिता हैं वो व्यास जी हैं, महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो रचित महाभारत है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है 313 अध्याय से। तो महाभारत में कुल मिला के 18 पर्व है, उसमें से वन पर्व जो है तीसरे नंबर पे है। आदि पर्व, सभा पर्व और वन पर्व। तो वन पर्व से ये संकलित है, लिया गया है। महाभारतम संस्कृत भाषाया विशालतमो ग्रंथ लक्ष्य श्लोकात्मकः। यानी महाभारत जो है संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। और यह 1 लाख श्लोकों के साथ लिखा गया है। इसमें 1 लाख श्लोकों की संख्या कितनी है? 1 लाख है। यानी सबसे ज़्यादा श्लोक अगर बात कही जाए तो वो महाभारत में ही है, सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। अस्मिन् ग्रंथे 18 पर्वणि सन्ति। यानी कि इस ग्रंथ में जो है 18 पर्व हैं। तेषु वन पर्वे अन्यतमम, जिसमें कि वन पर्व जो है सबसे अलग है। यानी 17 तो पर्व हैं ही, उसमें से वन पर्व जो है थोड़ा श्रेष्ठ है, सबसे अलग है। तत्र पांडवा वने विचरन्ति। वहाँ जो है पांडव जंगल में विचरण करते हैं। एकदा ते एकम सरोवरम गता। एक बार वे एक सरोवर तालाब के पास पहुँचते हैं। तस्य स्वामी यक्ष, जिसका स्वामी यक्ष था। ये सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ति तानश यक्ष प्रश्नान करोति। जो भी उस सरोवर यानी तालाब के जल को पीने की इच्छा रखते थे, उससे जो है यक्ष प्रश्न करते थे। उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबंती ते मूर्छिता पतंती। और जो भी बिना उसका प्रश्न का उत्तर दिए हुए अपने मन से जो है जल पीना चाहता था, तो पीने की इच्छा रखता था, तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। इसलिए उसका प्रश्न का उत्तर दे के ही कोई भी जल उसका ग्रहण करता था। सैव गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जाता। और उसी प्रकार ही ऐसा ही गति जो है भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव सभी का हो जाता है। मतलब सभी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं बिना प्रश्न का उत्तर दिए। यक्ष का बिना प्रश्न उत्तर दिए ही वो जल पीने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। अंततः युधिष्ठिर तत्र गतः। और इस प्रकार जो है इसके बाद जो है लास्ट में अंतिम में युधिष्ठिर वहाँ पे जाते हैं। स एव यक्ष प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम ददाति। और वह ही यानी युधिष्ठिर ही जो है उस यक्ष का समुचित प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस पाठ में यानी कि बताया गया है उसका जो है सही उत्तर जो है यानी कि युधिष्ठिर देते हैं यक्ष का प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारश्च वर्णितो। और यानी प्रश्नोत्तरी के क्रम में इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से नीति और सदाचार का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। तो यहाँ ये इस पाठ का जो है सूक्ष्म हम लोग अध्ययन किए। इस पाठ के बारे में हम लोग यहाँ पे जाने। अब इसका श्लोक यहाँ से प्रारंभ होता है, तो चलिए इसका श्लोक को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यक्ष पहले जो है प्रश्न करते हैं। किससे करते हैं? तो वो युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं। केन अस्विदावृतो लोकः केन अस्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। देखिए, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। यानी कि इसके माध्यम से जो है यक्ष पूछ रहे हैं प्रश्न युधिष्ठिर से। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं केन अस्विदावृतो लोकः केन अस्विदान्य प्रकाशते। यानी यक्ष ने प्रश्न पूछा, संसार किस चीज़ से ढका हुआ है? संसार किस चीज़ से ढका है और यह किस कारण प्रकाशित नहीं हो पा रहा है? यह किस कारण प्रकाशित नहीं होता है? और केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। और व्यक्ति मित्रों का त्याग किस कारण करता है? व्यक्ति जो है अपने दोस्तों का त्याग किस कारण करता है और किस कारण स्वर्ग नहीं जा पाता है। तो ये उन्होंने प्रश्न पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर से। तब युधिष्ठिर उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, अज्ञानेन आवृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभात त्यजति मित्राणि संगात स्वर्गम न गच्छति। तो यहाँ युधिष्ठिर उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, यह संसार अज्ञान से ढका हुआ है। यह संसार अज्ञान से ढका हुआ है और अंधकार के कारण ही प्रकाशित नहीं हो पाता है। अंधकार के कारण ही प्रकाशित नहीं हो पाता है। तमसा माने अंधकार,
अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता। व्यक्ति लोभ के कारण मित्रों का त्याग करता है। व्यक्ति लोभ के कारण मित्रों का त्याग करता है। और संगात स्वर्गम न गच्छति और संग दोष के कारण स्वर्ग नहीं जा पाता है, यानी कि कुसंगति के कारण वो जो है स्वर्ग नहीं जा पाता है। ये उसका उत्तर देते हुए कहते हैं। अब आगे है यहाँ जो प्रश्न कर रहे हैं, फिर यक्ष दूसरा प्रश्न करते हैं, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कह समस्या प्रकृतितः दया च का परा प्रोक्ता किम चार्जवम उदाहृतम। यानी कि यहाँ देखिए कह रहे हैं, यक्ष प्रश्न कर रहे हैं उससे कि हे राजन, कह रहे हैं युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं यक्ष कि हे राजन, ज्ञान किसे कहते हैं? सम क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? किम ज्ञानम प्रोच्यते, ज्ञान किसे कहते हैं? और सम क्या है? श्रेष्ठ दया क्या? दया चौका प्रोक्ता, यानी श्रेष्ठ दया कौन है तथा सरलता किसे कहते हैं? एक बार फिर से इसका हिंदी में बता देते हैं। हे राजन, ज्ञान किसे कहते हैं? सम क्या है? श्रेष्ठ दया कौन है तथा सरलता किसे कहते हैं? ऐसा यक्ष प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से। तो आगे युधिष्ठिर इसका प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ज्ञानम तत्वार्थ संबोध समश्चित्त प्रशांतता दया सर्वसुखे सित्वम अर्जीवम समुचितता। यानी कि युधिष्ठिर कहते हैं, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यक्ष का जो है प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि परम अर्थ अर्थात परमात्मा का बोध होना ही ज्ञान है। चित्त की उदारता, मन की उदारता, विशालता ही सम है। चित्त की उदारता, मन की उदारता या मन की विशालता ही सम है। सबके सुख को चाहना ही दया है तथा चित्त की सम स्थिति ही सफलता है, मन की सम स्थिति ही सफलता है, यानी मन की समान स्थिति ही सफलता है। तो ये हो गया ये युधिष्ठिर जो इसका उत्तर सही से उत्तर दे दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो है यक्ष यहाँ प्रश्न फिर करते हैं। यक्ष यहाँ से प्रश्न करते हैं कि कह शत्रु दुर्जयः पुंसां कस्य व्याधिर्नन्तकः को वा स्यात् पुरुषः साधुः पुरुषस्य कः। यानी कि यहाँ देखिए ये प्रश्न कर रहे हैं यक्ष और कह रहे हैं, किससे? युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं, व्यक्ति का जीतने में कठिन शत्रु कौन है, यानी व्यक्ति का विजय पाने में सबसे कठिन शत्रु कौन है और समाप्त न होने वाला रोग कौन है? कौन सज्जन व्यक्ति होता है और कौन असज्जन व्यक्ति होता है? यानी कि इसमें देखिए यहाँ फिर से एक बार हम इसका हिंदी कह देते हैं, व्यक्ति का जीतने में, व्यक्ति का सफलता प्राप्त करने में सबसे कठिन शत्रु कौन है और समाप्त न होने वाला रोग कौन है? कौन सज्जन व्यक्ति होता है और असज्जन व्यक्ति कौन है? ये हो गया इसका सही हिंदी अर्थ। अब जो है यहाँ युधिष्ठिर फिर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और वो कहते हैं कि क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर्लोभो व्याधिर्नन्तकः सर्वभूतहितः साधुर्निर्दयः स्मृतः। देखिए ये इसका समुचित उत्तर देते हैं कौन? युधिष्ठिर, और कहते हैं व्यक्ति का जीतने में, व्यक्ति का विजय पाने में अत्यंत कठिन शत्रु क्रोध है और कभी समाप्त न होने वाली रोग लोभ है, कभी न समाप्त होने वाली व्याधि रोग है, कभी न समाप्त होने वाली रोग लोभ है। सभी प्राणियों के कल्याण में तत्पर व्यक्ति सज्जन तथा निर्दयी व्यक्ति को असज्जन माना जाता है। सभी प्राणियों के कल्याण में तत्पर व्यक्ति सज्जन तथा निर्दयी व्यक्ति को असज्जन माना जाता है। तो ये हो गया युधिष्ठिर ने यक्ष का समुचित उत्तर दे दिया। इस श्लोक का हिंदी अर्थ हो गया। अब चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब यक्ष फिर से प्रश्न करते हैं, किम ऐस्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किम च धैर्यम् उदाहृतं स्नानं च किम परम प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते। यानी कि ये ऐसा यक्ष प्रश्न करते हैं, तब युधिष्ठिर इसका जो है समुचित उत्तर फिर देते हैं। तो इसका हिंदी जान लेते हैं। यक्ष जो है क्या प्रश्न करते हैं उससे कहते हैं कि किम ऐस्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किम च धैर्यम् उदाहृतं। यानी कि ऋषि वहाँ कहते हैं, ऋषियों के द्वारा यक्ष जो है प्रश्न करते हैं और कहते हैं ऋषियों के द्वारा स्थिरता किसे कहा गया है
और धैर्य किसे बताया गया है तथा श्रेष्ठ स्नान किसे कहा गया है और इस संसार में दान किसे कहा गया है, ऐसा यक्ष कहते हैं। तो युधिष्ठिर इसका समुचित उत्तर देते हुए कहते हैं कि स्वधर्मे स्थिरता, स्वधर्मे स्थिरता, स्थैर्यम, धैर्यम, इंद्रिय निग्रह, स्नानम, मनोमल त्यागो, दानम, वै भूत रक्षणम। ऐसा युधिष्ठिर इसका समुचित जो है उत्तर देते हुए यहाँ पे कहते हैं कि अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। अपने स्वधर्म में स्थिरता, स्वधर्म में स्थिरता, स्थैर्यम, यानी अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना धैर्य है। मन के दोषों का त्याग करना स्नान है तथा प्राणियों की रक्षा करना जो है ये दान है। भूत रक्षणम, तथा प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। ऐसा जो है युधिष्ठिर इसका समुचित उत्तर देते हैं। इसके बाद जो है यक्ष जो है यहाँ फिर प्रश्न करते हैं कि आखिरी प्रश्न करते हैं, कह पंडितः पुमांज्ञेयो नास्तिकः कश्च उच्यते, को मूर्खः कश्च कामः स्यात्, को मत्सरः इति स्मृतः। देखिए यहाँ पे ये यक्ष प्रश्न करते हैं और कहते हैं, कौन व्यक्ति पंडित जाना जाता है? कह पंडितः पुमांज्ञेयो, कौन पंडित कहा जाता है, कौन पंडित जाना जाता है और कौन नास्तिक कहलाता है? मूर्ख कौन है, काम क्या है और ईर्ष्या किसे कहते हैं? तो ऐसा जो है प्रश्न यक्ष करते हैं। युधिष्ठिर उसका समुचित उत्तर देते हुए कहते हैं कि धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते, कामः संसार हेतुश्च हृतापो मत्सरः स्मृतः। ऐसा जो है युधिष्ठिर इसका समुचित उत्तर देते हैं कि धर्म को जानने वाला ही पंडित जाना जाता है। धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो, धर्म को जानने वाला ही पंडित जाना जाता है और मूर्ख ही नास्तिक कहे जाते हैं। काम संसार का कारण है और हृदय की जलन को ही ईर्ष्या कहते हैं। ऐसा जो है युधिष्ठिर यक्ष को समुचित प्रश्नों का सही सही उत्तर देते हैं। जितने भी प्रश्न करते हैं सभी का उत्तर देते हैं युधिष्ठिर। और इस प्रकार जो है यहाँ इस पाठ की समाप्ति हो जाती है। मैंने जो है इसका संपूर्ण हिंदी अनुवाद करा दिया। तो ये था यक्ष युधिष्ठिर संवाद का संपूर्ण हिंदी अनुवाद, आपने देख लिया। और आशा करते ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप कोई भी कक्षा में हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत की तैयारी करनी है आपको, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो मिलते हैं इसका अगले एपिसोड में इसका प्रश्नोत्तरी के साथ। यक्ष युधिष्ठिर संवाद का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ मिलते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण पाठ का मैंने हिंदी अनुवाद करा दिया। तो तब तक के लिए वंदे मातरम, नमः संस्कृतम्, धन्यवाद।